हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 स्टडी करते हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 वैसे का वैसा और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और नीचे 1 वैसे का वैसा प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/√3 और नीचे क्या होगा 1 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते, तो 2/√3 वैसे का वैसा और नीचे क्या आएगा, यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 1 डिवाइड बाय 3 आएगा इक्वल्स टू कितना होगा 2/√3। नीचे क्या आएगा 3 + 1 4/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा और ये √3 नीचे आएगा तो क्या होगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या उल्टा हो जाएगा 2/√3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4। तो ये क्या होगा 3 × 2 6 डिवाइड बाय क्या होगा 4 × √3। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 × 2 और यहाँ पर 2 × 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/2 × √3। तो अब यहाँ पर इसका भी अंदर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा √3/2 बचेगा। तो किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो sin 60 की वैल्यू sin 60 और cos 30 की वैल्यू भी होती है, लेकिन cos 30 हमको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो sin 60 क्या आएगा हमारा आंसर। तो अभी हम एग्जांपल नंबर 2 स्टडी करते हैं, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 1 वैसे का वैसा 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 उसका स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 + 10 45 1 उसका स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा 1/1 + 1 का स्क्वायर होगा 1। तो 1 - 1 कितना होगा 0 डिवाइड बाय 1 + 1 होगा 2। तो ऊपर 0 आता है तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि ए की वैल्यू कौन सी होगी, तो sin 2a = 2 sin a होगा। और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखते, क्या होगा देखिए, सबसे पहले sin 2 × a की वैल्यू कितनी है 0 = 2 sin, और यहाँ पर a की वैल्यू हमको 0 दी हुई है सबसे पहले। ठीक है, तब हम क्या करते हैं इक्वल्स टू क्या होगा sin 2 × 0 0, यहाँ पर इक्वल्स टू क्या होगा 2 × sin 0 2 × sin 0। तो अब क्या होगा sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और इक्वल्स टू 2 sin 0 sin 0 की वैल्यू 0 तो 0 = 0। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर ही सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर sin 30 की वैल्यू यहाँ पर रखें तो देखिए क्या होता है sin 2 × 30 इक्वल्स टू क्या होगा 2 sin 30। तो sin 2 × 30 तो कितना होगा sin 60 इक्वल्स टू 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू कितना होगा 1। तो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन 0 में क्या हो गया, दोनों 0 हो गए थे तो वो सेम थे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टडी करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है 2 10 30 डिवाइड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। नीचे क्या आएगा 1 - 10 30 की वैल्यू 1/√3 उसका क्या स्क्वायर दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3। नीचे क्या आएगा 1 वैसे का वैसा माइनस इसका 1 का स्क्वायर होगा 1/√3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, तो अभी 2/√3 वैसे का वैसा रहेगा 2/√3 और नीचे क्या आएगा, इधर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1/3 क्या आएगा एलसीएम, तो इक्वल्स टू क्या होगा 2/√3
नीचे क्या आएगा 2/√3, 2/3। तो क्या होगा यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा और ये √3 नीचे आएगा। 3/√3 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 3 को हम अलग करें तो कितना होता है √3 इंटू √3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √3 डिवाइड बाय 1। तो किसकी वैल्यू √3 होती है, तो 1060 की वैल्यू 1060। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर है, सी। तो ये है हमारा आंसर। तो अभी हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो उसमें दिया हुआ है 10a + b इक्वल्स टू √3 एंड 10a - b इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय √3। और हमको यहाँ पर a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेते हैं 10a + b इक्वल्स टू √3। तो ये a + b क्या है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ थीटा, ये एक थीटा ही है। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा कब √3 होता है, तो जब 1060 होता है तो 1060 इक्वल्स टू √3 होता है। तो हम यहाँ पर थीटा की इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 60, और यहाँ पर थीटा की जगह a + b दिया हुआ है तो क्या हम क्या लिख सकते हैं a + b इक्वल्स टू 60। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और tan 1/√3 कब होता है, जब वो 30 होता है। तो यहाँ पर a - b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम 30। तो a - b इक्वल्स टू 30। तो अब हम दोनों को एडिशन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a + a कितना होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं एडिशन, a + a 2a इक्वल्स टू क्या होगा 60 + 30 कितना होगा 90। तो यहाँ पर हमको क्या मिला 2a इक्वल्स टू 90। तो a इक्वल्स टू कितना मिलेगा 90/2। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिली 45। अब हम कोई भी एक ये लेते हैं तो क्या हमको क्या मिलेगा a + b इक्वल्स टू 60। a की वैल्यू कितनी है 45, हमको b की वैल्यू चाहिए तो b वैसे का वैसा और 60। तो b इक्वल्स टू क्या होगा 60 - 45। तो b इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये हमको क्या चाहिए था a और b की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हमको यहाँ पर a और b की दोनों की वैल्यूज़ मिल गई।